नमस्कार दोस्तों। किसी ने कहा है ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी होता है और ये जो बुध का राशि परिवर्तन है आपको ख्वाबों की दुनिया में लेकर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लगन है, तो यह चर्चा आपके लिए है। बहुत खास चर्चा है क्योंकि बुध 12वें भाव में आज प्रवेश कर चुके हैं। आज 23 मई है और 6 जून तक यह आपके 12वें भाव में, परंतु मित्र क्षेत्रीय रहेंगे, शुक्र की राशि में रहेंगे। शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं कर्म भाव में। तो बुध का ये परिवर्तन शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में और सूर्य के साथ होंगे। बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। कैसा फल देता है दोस्तों, 12वां भाव जान ले। पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि 12वां भाव दोस्तों व्यय का, खर्चे का तो अक्सर हम कहते हैं, हानि का कहते हैं, परंतु इससे काफ़ी छुपे हुए रहस्य, इस भाव में काफ़ी छुपे हुए रहस्य भी हैं। जैसे कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का भाव है, आपके ख्वाबों का भाव है। जो आप दिन भर ख्वाब लेते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं सबकॉन्शियस लेवल पर, उसका भाव है। ये आपकी नींद का भाव है। आपकी नींद तभी अच्छी होती है जब 12वां भाव आपका सुदृढ़ होता है या 12वें भाव का मालिक अच्छा होता है, जो कि बहुत अच्छा है। शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं। ये रोमांटिक इनकाउंटर करवाने वाली स्थिति बन जाती है। लग्नेश का राशिपति बुध का 12वें भाव में जाना, क्योंकि बिस्तर सुख का भाव भी 12वां भाव कंजुगल लाइफ का भाव है। हालांकि देखिए, मन जो फिक्शन में रहना पसंद करता है, सबकॉन्शियस माइंड, तो अध्यात्म भी इससे जोड़कर देखा जाता है। एक बिल्कुल विपरीत स्थिति में जब व्यक्ति संसार के सभी सुख दुख भोग लेता है तो अध्यात्म की ओर, वैराग्य की ओर अग्रसर होता है। 12वां भाव उसको भी डिनोट करता है। लग्नेश का 12वें भाव में बैठना कुछ व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अध्यात्म की फील्ड में है, जो योगा, मेडिटेशन, पराविद्याओं से प्रभावित होते हैं, इनसे लाभान्वित भी होते हैं। अपने इष्ट देव की आराधना करने से ऐसे व्यक्तियों को, जो सीनियर सिटीजन से, लाभ हुआ करता है। क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, बुध के साथ होंगे तो आत्मा को बल मिलेगा अगर आप अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे। 12वां भाव सबकॉन्शियस माइंड का है, तो सबकॉन्शियस माइंड कहीं तो एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि बुद्धि आपकी अब शांत रहेगी, कुंठा खत्म होगी, क्योंकि शत्रु क्षेत्री मंगल के भाव से निकलकर 12वें भाव में, यूं तो बुध का जाना अच्छा नहीं है, परंतु धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, योगा मेडिटेशन के लिए, दान पुण्य के लिए, अच्छे कर्मों के लिए और पुरानी यादों को दोहराने के लिए, पुराने संबंधों को जागृत करने के लिए, कहें तो लव लाइफ के लिए इवन बेहतर है। और सबसे बड़ा इसका राजयोग बुध का ये हो सकता है कि विदेशों से आपको लाभ होता है, या यूं कहें अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभ होता है। विदेशी कामकाज करने से इस अवधि में अच्छा खासा आपको फायदा हो सकता है। अजनबियों से आपके कॉन्टैक्ट अच्छे रहेंगे। डेवलप भी करना चाहते हैं, नए व्यक्तियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट डेवलप होते हैं जो बिल्कुल नए होंगे। विदेश यात्रा के योग बना देता है। अगर आप अपने जन्म स्थान पर कार्यरत हैं तो आपको अपने सुख का अनुभव तभी होगा जब कहीं ना कहीं दान पुण्य करेंगे, चैरिटी करेंगे, अध्यात्म के पक्ष में होंगे या किसी के काम आएंगे। ह्यूमैनिटी, सोशल वर्क, समाज सेवा से आपको एक आत्मिक संतोष मिलेगा 12वें भाव में बुध का होना। देखिए, रोमांटिक होने से लेकर आत्मिक संतोष तक की बात है इस 12वें भाव में लग्नेश का जाना शुक्र की राशि में, क्योंकि शुक्र उच्च के कर्म भाव में है। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए एक कैरियर में कोई उछाल, बहुत बड़ा उछाल ला सकता है। कला प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत आपका हाइट पर रहेगा। यू विल बी क्वाइट इमेजिनेटिव एट दिस मोमेंट।
और पॉजिटिव इमेजिन करिए, पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव इमेजिनेशन कैन क्रिएट ट्रबल्स। मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं क्योंकि शनि की दृष्टि भी बुध और सूर्य के ऊपर है। सो डू नॉट थिंक नेगेटिव इन दिस पीरियड, ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी पॉजिटिव। किसी के साथ झगड़ने की कोशिश नहीं करना, किसी के साथ बहस नहीं करने का, खाम खा अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करने का इस स्थिति में, बिकॉज ऐसी बातें सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और बहुत जल्दी से जाएंगी और परेशान करती हैं। तो इस अवधि में आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और बुध आपको मदद करेगा। पिछले दिनों की कुंठा, परेशानी, बीमारी, उससे मुक्ति मिलेगी। हाँ, निवेश के लिए समय अच्छा है। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के कारक हैं 12वें भाव में। हालांकि खर्चा नहीं आपको ज़्यादा करना चाहिए, हालांकि आपके खर्चे बढ़ेंगे। किसी को गिफ्ट देने में हो सकता है, अपने लिए सुंदर सुंदर परिधान परचेज करें, ये हो सकता है। कुछ ना कुछ अपने आप को खुश करने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो अच्छा है। बिकॉज हर हालात में आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में, जो कई बार एक्सपेंडिचर बढ़ा देती हैं। परंतु गलत मार्ग पर जाने की चेष्टा मत करें, बिकॉज उससे इमेजिनेशन आपका प्रभावित होता है। तो व्यापार के लिए नो डाउट निवेश करने के लिए समय अच्छा है। शेयर स्टॉक मार्केट से 2 कदम दूर रहें 15 दिन, और भौतिक सुख प्राप्त करने की जो होड़ है उससे भी थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि जब बुध इस तरह की स्थिति में होता है तो भौतिक सुखों को छोड़कर आपको अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, या अपना कहीं सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को सुधारने का ये मौका देता है बुध। ये मौका देता है आपको समझदार बनने का, क्योंकि बौद्धिक बल आपका बहुत अच्छा रहेगा इस अवधि में। मित्र क्षेत्रीय है, बुद्धि आपकी अच्छी रहेगी। बुद्धि देखिए, मित्र क्षेत्रीय बुध हो, शुक्र के भाव में, शुक्र उच्च के हो तो बुध प्रफुल्लित है, परंतु 12वें भाव में, तो धर्म से, चैरिटी से, किसी के काम आने से, समाज सेवा से, किसी की मदद करने से बुध को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। धर्म कर्म संकीर्तन से, किसी की सही मायने में हेल्प करने से आपको शांति मिलेगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को अभी भूल जाएं 15 दिन। डू नॉट टॉक अबाउट दैट। पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात ना करें 10-15 दिन। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो थोड़ा सा सूझबूझ कर चलें, कम बोलें। यात्राएं कम करें, छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं परंतु अवॉइड करें। किसी तरह की हीन भावना से ग्रस्त मत हों इस अवधि में। सूर्य को स्ट्रोंग करें। सूर्य 12वें भाव में स्ट्रोंग नहीं होते, आपको पता है, तो इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना बहुत वांछनीय हो जाता है। गुड़ गेहूं का दान करना भी उत्तम रहेगा। जी दोस्तों, गुड़ गेहूं का दान करना रविवार के दिन खासकर दोपहरे अच्छा रहेगा आपके लिए। सरकारी तंत्र से कोई चुनौती मिलने के योग बनते हैं। शनि का क्योंकि एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर अच्छा नहीं है, हालांकि बुध मित्र क्षेत्र जरूर हो रहे हैं तो आपके कंफर्ट लेवल को बढ़ाते हैं। आपके लिए स्थितियां पहले से पिछले 2-3 महीनों से अगर कंपेयर करें बेहतर होती दिखती हैं। 6 जून के पश्चात तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा बुध 7 जून से। उसकी तो खैर बात ही न्यारी है। बहुत बेहतर राजयोग होगा जो आपको धन देगा, प्रतिष्ठा देगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी चर्चा होगी दोस्तों, आपकी चर्चा होगी। आप फूले नहीं समाएंगे, कोई उपलब्धि, जी हाँ दोस्तों, आपके सुखों में वृद्धि करने जा रही। मानसिक सुख तो मिलेगा क्योंकि चतुर्थेश लगन में आ जाएगा। इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, परंतु अभी इतना बताना चाहता हूं क्योंकि बुध नेगेटिविटी से निकल रहे हैं,
आज मित्र के घर में जा रहे हैं तो आप तनावों से मुक्त रहेंगे, खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, ये बात तो निश्चित है। मित्र के घर में कोई भी ग्रह हो अच्छा फल देता है, परंतु 12वें भाव के सुखद फल यही है कि आपको अध्यात्म से सुख मिले, धर्म संकीर्तन से सुख मिले, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, जो कि रहेंगे, क्योंकि मंगल की राशि में बुध अच्छे नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं थे, आपकी सेहत के ऊपर भी इसका इफेक्ट रहा होगा, आपकी सोच के ऊपर भी नेगेटिविटी या चुनौतियां कहीं ना कहीं मित्रों के कारण, घर परिवार के कारण बन जाती रही होंगी। तो उसका वो समय निकला है पिछले 2-3 महीने का, खासकर बुध यहीं पर विराजमान रहे हैं या शुक्र के साथ रहे हैं या मंगल की राशि में रहे। अब यह दौर खत्म हुआ, तनावों का दौर खत्म हुआ। हालांकि निवेश के लिए अच्छा है, परंतु शेयर स्टॉक मार्केट या व्यापार में बहुत ज़्यादा निवेश ना करें तो बेहतर होगा। वेट एंड वॉच वाली स्थिति मैं कहूँगा। और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य तृतीयेश होकर लग्नेश के साथ हैं। कोई मित्र आपका हाथ पकड़कर कोई पुराना मित्र भी मिल सकता है, कोई नए संबंध भी बन सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। एनीवेज, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।